हाय एवरीवन, मेरा नाम है मयूरी रूपारेल और मैं हूँ ग्रोथ की दुकान पावर्ड बाय रॉयल पीएस से। आज हम आए हैं चटकारा की इस अमेजिंग आउटलेट पर और हमारे साथ है मिस्टर अनिल एंड मिस चैताली मैम। यहाँ पर मैं कुछ सवाल जवाब करूंगी और आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। फर्स्ट सवाल ये है कि आपको ये चटकारा नाम कैसे आया और इसके पीछे की स्टोरी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एंड थैंक्स टू हमारे इस आउटलेट को एक्सप्लोर करने के लिए और ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि हम हमारे प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को बता पाएँ। चटकारा एक आउटलेट नहीं है। चटकारा एक्चुअली हमारा काफ़ी टाइम से एक ड्रीम था कि हम एक ऐसे ऑथेंटिक टेस्ट को लोगों तक पहुंचा पाएँ जो कि साउथ गुजरात में जिसकी कमी थी। तो साउथ गुजरात की क्लाइंटेल को देखते हुए हमने वर्कआउट किया एक ऐसा कंसेप्ट जो कि नॉर्थ इंडियन बेस्ड और कुछ ऑथेंटिक रेसिपी को वर्कआउट करके हम लोगों तक पहुंचा सके। तो हमने लोगों के ओपिनियंस को वर्कआउट किया, लोगों की चॉइस को वर्कआउट किया और एक नाम निकल के आया चटकारा। उसमें कुछ मेरी पार्टनर हैं चैताली और मैं शेफ़ हूँ, प्रोफेशनल शेफ़ हूँ और मैंने फूड इंडस्ट्री में काफ़ी साल काम किया और मेरी पार्टनर जो है हम लोग काफ़ी साल से फूड इंडस्ट्री में एसोसिएट हैं। हम लोग फूड कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, मेनू प्लानिंग करते हैं, किचन प्लानिंग करते हैं। तो अपने खुद के लिए हमने एक ऐसा कंसेप्ट प्लान करना था जो छोटा और यूनिक और लोगों तक बहुत ईज़िली पहुँच जाए, ईज़िली एक्सेसिबल हो। तो हमने एक मेनू पे वर्कआउट किया। नॉर्थ नॉर्थ इंडियन में जो स्पेशलिटीज़ हैं जिसके लिए स्पेशली लोगों को नॉर्थ इंडिया जाके ही वो टेस्ट मिल पाता है, तो यहाँ पर वो टेस्ट लोगों तक मिल पाए, उसके लिए हमने एक मेनू प्लान किया और फाइनली चैलेंज आया कि अब नाम क्या रखा जाए। तो मैंने मेरी पार्टनर के साथ डिस्कशन किया और हमारे जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ में डिस्कस किया, हमारे जितने भी कलीग्स हैं उनके साथ में डिस्कस किए कि क्या एक ऐसा अमेजिंग नाम हो सके जो एकदम लोगों को हिट करे और लोगों को अट्रैक्ट भी करे और रिलेट भी करे हमारे प्रोडक्ट से। तो फाइनली एक नाम निकल के आया चटकारा, जो कि हमें लगा कि हाँ, ये नाम हमारे कंसेप्ट को सूट कर रहा है और लोगों को अट्रैक्ट भी करेगा और लोगों को रिलेट भी करेगा हमारे प्रोडक्ट से। तो फाइनली हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि चलो चटकारा करके एक ब्रांड ओपन किया जाए और लोगों तक ऑथेंटिक टेस्ट पहुंचाया जाए। ग्रेट, अमेजिंग स्टोरी सर, बहुत ही अच्छी आपने स्टोरी बताई। थैंक यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको इस बिजनेस के लिए इंस्पिरेशन कैसा है और अब तक की आपकी जर्नी कैसी है। जर्नी की अगर मैं बात करूँ तो हम लोग 1.5 ईयर से इस आउटलेट को रन कर रहे हैं। एक्सपीरियंस बहुत ही ग्रेट रहा है। लोगों के जो फीडबैक्स हैं, लोगों के जो सजेशन आए हैं और लोगों के सजेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने जो नई-नई चीज़ें लॉन्च करी हैं, लोगों ने बड़ा एप्रिशिएट किया है। देखिए, हम लोग फूड इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से हैं, तो हमें लोगों की चॉइस पता है। हम्म। हमें लोगों के टेस्ट की ऑब्जर्वेशन है कि लोगों को किस टेस्ट के प्रोडक्ट चाहिए होते हैं। तो स्पेशली नॉर्थ इंडिया से बात करूँ, आई बिलॉन्ग्स टू द नॉर्थ इंडिया एंड आई हैव सीन द क्लाइंटेल ऑफ द नॉर्थ इंडिया कि वो लोग किस तरीके से फूड को प्रिपेयर करते हैं, क्या रेसिपी यूज़ करते हैं। तो वो कंसेप्ट हमने गुजरात में वो उसका मिक्स कॉम्बिनेशन और उसी तरीके से हमने रेसिपी प्लान करी और कुछ प्रोडक्ट बनाए ऐसे जो लोगों ने बहुत पसंद किए और अभी तक लोग पसंद ही कर रहे हैं। हमारे उनके सजेशन आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग नई-नई चीज़ें लॉन्च करते हैं। उनकी एक्सपेक्टेशन अब लोगों को जो भी डिशेज़ हम प्रोवाइड करते हैं, तो कहीं न कहीं लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि और भी ज़्यादा चीज़ें हम लॉन्च करें। तो हम टाइम टू टाइम नई-नई डिशेज़ लॉन्च करते रहते हैं और लोगों तक वो टेस्ट पहुँचाते रहते हैं। ये इंस्पिरेशन जो निकल के आई है, हम लोगों के लिए काम करते थे एज़ अ कंसल्टेंट, तो हमने कहीं न कहीं अपने खुद के लिए एक ऐसा ब्रांड तैयार करें जो आगे आगे चलकर एक लोगों के लिए एक बेंचमार्क बन जाए और हमारे लिए भी एक एस्टेब्लिश ब्रांड के तौर पे एक बेंचमार्क बने जिसका फ्यूचर में हमें बेनिफिट करे। वाह, ग्रेट। और जैसे कि सर आपने कहा कि आपके कस्टमर्स मतलब बहुत ही अच्छा आपको फीडबैक देते हैं, तो आप एक ऐसा मेमोरेबल फीडबैक कोई शेयर कर सकते हो जो आपको आपके कस्टमर से मिला हो। बिल्कुल, मैं अगर आपको रीसेंट एक फीडबैक की बात करूँ तो एक फैमिली मेंबर जिन्होंने हमारा सिर्फ़ नाम सुना था चटकारा कहीं से, वो सिर्फ़ नाम सुनकर आए, उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत लो थी कि यहाँ पर वो ऑथेंटिक टेस्ट नहीं मिलता है। वो आए, उन्होंने बोला कि हम सिर्फ़ ट्राई करना चाहते हैं क्योंकि आपका नाम एंड ब्रांडिंग थोड़ी ऑथेंटिक लग रही है, लेकिन जब तक टेस्ट नहीं करेंगे तब तक हम आगे के ऑर्डर नहीं कर पाएँगे। तो हमने उनको हमारे जो स्पेशल आइटम्स हैं उनको उनको टेस्ट कराया और उनका जो वर्ड था कि हमें ऐसा फ़ील हो रहा है कि हम अमृतसर में बैठ के ये खाना खा रहे हैं। सो वाह। दैट वाज़ द अमेजिंग थिंग्स फॉर अस। Because when the people give their feedback, so that is the reason behind of that we have to gain the further energy to go for further future. राइट, राइट, बहुत ही सही कहा कि कस्टमर के फीडबैक से हमको एक अलग तरह की एनर्जी मिलती है जिससे बिल्कुल। हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। सर, सर उसी के साथ मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगी या कि प्लीज़। आपके ये बिजनेस की यूएसपी क्या है। देखिए हमारे बिज़नेस की यूएसपी ये है कि हम एक नॉर्थ इंडिया के कंसेप्ट को हम गुजरात में बैठ के सर्व कर रहे हैं।
और यहाँ का जो फूड कल्चर है और नॉर्थ के जो फूड कल्चर है, उसको कंबाइन करके हमने रेसिपी प्रिपेयर करी है और हमारा जो टेस्ट है, वो रिलेट करता है नॉर्थ इंडिया से। तो हमारे फूड की और हमारे ब्रांड की चटकारा की यूएसपी ये है कि हम नॉर्थ इंडिया का टेस्ट यहाँ पर बैठ के लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए भी यूनिक है और लोगों के लिए भी बड़ा अमेजिंग होता है ये चीज़ें कि उनको वो टेस्ट यहाँ पे मिल रहा है। तो यही हमारी यूएसपी है और यही चीज़ें हमको आगे के लिए इंस्पायर कर रही हैं कि हम इस ब्रांड को आगे एक्सपैंड करें। तो सुर्तियों सुन लो कि अगर आपको ऑथेंटिक नॉर्थ इंडियन खाना खाना है तो आपको अभी अमृतसर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सूरत में अपने अडाजन में ही आपको मिल जाएगा। एम आई राइट सर? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर ये जब भी आपने बिजनेस, सर एंड मैम जब भी आपने बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो आपको जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो चैलेंज आया होगा, तो वो चैलेंज क्या था और आपने उसका सामना कैसे किया? देखिए, फूड बिज़नेस में एंट्री लेना बहुत ईज़ी है, लेकिन इसको सर्वाइव करना, इसको मैनेज करना उतना ही डिफ़िकल्ट है। जैसा कि ये बिज़नेस देखने में जितना ईज़ी लगता है, उतना नहीं है। बहुत सारी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं, मैनेजमेंट पार्ट है, प्रोडक्शन पार्ट है, सर्विस पार्ट है, कस्टमर सैटिस्फैक्शन इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट है। बहुत सारी चीज़ें वर्कआउट करनी पड़ती है, लेकिन जब हम एक आउटलेट ओपन करते हैं और उसको रन करते हैं, तो रन करने में जो मैनेजमेंट के एफर्ट्स होते हैं ना, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं और इसको सर्वाइव करना उतना ही डिफ़िकल्ट है। लेकिन मेरे पार्टनर जो हम सालों से एसोसिएट हैं इस बिज़नेस से और इस बिज़नेस को रन कर रहे हैं और एज़ अ कंसल्टेंट भी हम दूसरों की साइट्स के लिए काम करते हैं, तो मैनेजमेंट जो पार्ट है, वो चैताली बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती है। जितनी भी सेल्स है, परचेसिंग है, स्टाफ मैनेजमेंट है, तो वो टेक्निकल पार्ट जितना भी है, तो वो चैताली बहुत अच्छे से ईज़िली हैंडल कर लेती है। रेसिपी पार्ट है, प्रोडक्शन पार्ट है, तो वो मैनेज कर लेता हूँ। तो हम दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि हम लोगों के लिए थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है। बट हाँ, मैनेजमेंट पार्ट से जितने भी चैलेंजेस हैं, वो चैताली फेस करती है और उनको बहुत अच्छे से ईज़िली हैंडल भी कर लेती है। तो मैं चाहूँगा कि 1-2 पॉइंट चैताली अपने एंड से आपको शेयर करे कि वो श्योर क्या-क्या श्योर चैलेंजेस फेस कर रही है। श्योर, और ये देख के काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोगों के रोल्स जो है आप लोगों में काफ़ी क्लियर है कि आप, जैसे आपने बताया कि आप प्रोडक्शन देखते हैं और मैम आप टेक्निकल चीज़ें देखती है, और वुमेन इन टेक से मिलकर मुझे काफ़ी खुशी हो रही है यहाँ पर। एक्चुअली मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा क्योंकि चैताली जो है वो रजिस्टर्ड न्यूट्रिशनिस्ट है और उसको वाओ। फूड का नॉलेज है काफ़ी डिटेल में। और जितना भी टेक्निकल पार्ट होता है जैसे कि स्टोर मैनेजमेंट हो गया, स्टॉक मैनेजमेंट हो गया, परचेसिंग हो गया, तो उसमें वो बहुत अच्छे से कैलकुलेटिव तरीके से उसको हैंडल कर लेती है। तो अगर मैं प्रोडक्शन पार्ट देख रहा हूँ तो मैनेजमेंट पार्ट चैताली हैंडल कर लेती है, तो एक कॉम्बिनेशन निकल के आता है जो हमें एक बिज़नेस को रन करने के लिए थोड़ा-सा ईज़ी एक्सेस हो जाता है। ग्रेट ग्रेट। तो मैम प्लीज़ अगर कुछ आप शेयर कर सके तो। वैसे तो हम लोगों ने कई आउटलेट ओपन करवाया है, उसको रन भी किया है, उसको कैसे रन करना है, क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ आती है, वो सब हम अपने आउटलेट के थ्रू वो कर चुके हैं कि भाई ये इंसान को यहाँ पे हर्डल आ सकता है, ये उसको मुश्किलें आ सकती है, तो वो थोड़ा हमें एक्सपीरियंस भी है, तो उसमें हमें हमारे आउटलेट के लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट ऐसा लगा था कि 6 मंथ में हमने इसको वो ऊँचाई तक ला दिया था कि भाई चलो हमारा ब्रांड एक सक्सेसफुल हो गया, पर हमें एक प्लेस चेंज करने की बारी आई जो रेंटल सबको डिफिकल्ट होता है यस यस कि डेफिनेटली। हमने सेटअप कर लिया और ऑनर बोल रहे हैं कि भाई इनका तो सेटअप हो गया है, अब इनको हमें हटाना है। तो वो एक हमें प्लेस चेंज करने का एक हर्डल आया था, पर वो हमने विद इन 2 मंथ्स में वो हर्डल क्रॉस कर दिया था ग्रेट बिकॉज़ ग्रेट। ऑफ हमारे कस्टमर्स, क्योंकि हमने जो ऑथेंटिक खाना हमने सर्व किया है, वो ढूँढते-ढूँढते जिसको भी नहीं पता था, वो ढूँढते-ढूँढते फिर हमें यहाँ नए प्लेस पे ले। ऑसम। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी बेस्ट सेलिंग डिश कौन सी है और कस्टमर्स को कौन सी ऐसे 2-3 डिशेस है जो सबसे ज़्यादा फेवरेट है? पहले तो यहाँ पे सूरत में किसी को नहीं पता है कि छोले कतलम्बे क्या है। तो सूरत में सबसे पहले छोले कतलम्बे हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था। वो है, छोले भटूरे तो हर कोई खिलाता है। तो जो हमारा जो एक मोटो था कि भाई नॉर्थ इंडियन फूड को हमें इंट्रोड्यूस करना है। तो छोले हमारी एक स्पेशलिटी है कि आप छोले के साथ कुछ भी खाइए, चाहे स्टफ़ कुलचा खाइए, कतलम्बे खाइए, पेटी कुलचा जो सूरत में कहीं नहीं मिलता है, वो भी हमने इंट्रोड्यूस किया है। तो हर 3 महीने में, 6 महीने में हम लोग नई-नई डिश जो सूरत में मिलती ही नहीं है, वो राइट। इंट्रोड्यूस करते हैं। ग्रेट। क्वेश्चन मेरा ये है कि आप रॉयल पीएस यूज़ करते हो तो प्लीज़ उसके बारे में कुछ बताइए? रॉयल पीओएस ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सबसे पहले तो आपको परचेसिंग का क्या है, आप क्या-क्या परचेज़ कर रहे हो वो भी अंदर डाल सकते हो। आपका एक्सपेंस क्या है वो भी अंदर हमको पता चल जाता है।
ओवरऑल पूरे दिन में क्या चीज़ आपकी हॉट सेलिंग रही है, वो भी आपको पता चल जाए। तो आपको आउटलेट में क्या इम्प्रूव करना है, कौन सी डिश को आपको मेनू में से निकालना है, वो भी आपको उसमें से पता चल जाता है। तो हमें परचेसिंग, ऑर्डरिंग और सेलिंग तीनों तो 3 चीज़ में बहुत हेल्पफुल रहा है रॉयल पीएस। थैंक यू सो मच मैम, ये जान के बहुत ही अच्छा लगा कि रॉयल पीएस की वजह से आपको कुछ हेल्प हो रही है। सो लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपका नेक्स्ट 5 इयर्स का विजन क्या है और अपने बिजनेस को आप आगे कैसे देखते हो सर? देखिए क्या होता है, बिजनेस को रन करने के लिए ना कुछ चीज़ें, टेक्निकल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि आपने पीओएस के बारे में भी बताया चैताली ने, मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, लेकिन जिनको एक्सेस करना इजी हो। और इस इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो टेक्निकल पार्ट पे देखी जाती है, तो रॉयल पीओएस बहुत सपोर्ट करता है हमको सेलिंग और अकाउंटेबिलिटी में। तो उसका एक सपोर्ट है, और आने वाले लास्ट 5 इयर्स में हम लोग की यही प्लानिंग है कि इस तरीके के और भी आउटलेट सूरत में अलग-अलग जगह पर या आउट ऑफ सूरत भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं। हमारे पास और भी बहुत सारी फ्रेंचाइजी की भी इंक्वायरी आ रही है धीरे-धीरे, तो हम लोग उसी तरीके से एक एसओपी बेस्ड एक कांसेप्ट को प्लान करके और बहुत सारी ब्रांचेस हम ओपन करें और इसी तरीके का नॉर्थ इंडियन टेस्ट लोगों तक पहुंचाए। ऐसी हमारी फ्यूचर प्लानिंग है। अगर आप लोगों की विशेष रहेगी और लोगों का एप्रिसिएशन रहेगा, तो आप देखेंगे कि लास्ट आने वाले 5 इयर्स में और भी बहुत सारे चटकाराज आपको दिखाई देंगे। डेफिनेटली सर, और मेरी यही आप आई मीन मेरी यही बेस्ट विशेस है कि चटकारा के आउटलेट्स ना ही सूरत में बल्कि इंडिया की हर एक सिटी में हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर योर बेस्ट ओके, विशेस। और द लास्ट फाइनल आप कुछ कहना चाहते हो अपने ब्रांड के बारे में? चटकारा के बारे में हम यही ज़रूर कहना चाहेंगे कि जिन लोगों को पता है, उन लोगों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, वो जानते हैं हमारा टेस्ट। और जो लोग एक ऑथेंटिक टेस्ट की तलाश में रहते हैं और जो एक ऑथेंटिक टेस्ट करना चाहते हैं नॉर्थ इंडियन फूड, तो एक बार ज़रूर हमारे आउटलेट पे विज़िट कीजिए। ये टेस्ट आपके लिए मेमोरेबल रहेगा, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। और भी बहुत सारी डिशेज़ हैं जो हम फ्यूचर में लॉन्च करने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए एक अमेजिंग एक्सपीरियंस रहेगा अगर आप यहाँ पर आकर इस फूड को टेस्ट करेंगे। डेफिनेटली, तो आपने जैसे सुन लिया, आप सभी को मेरी विनती है कि आपको एक बार यहाँ पर ज़रूर आना है और एक बार चटकारा की आउटलेट विजिट करनी है। यहाँ की जो हॉट सेलिंग डिशेस है, जैसे मैम ने बताया छोले, वो एक बार आपको ज़रूर ट्राई करने हैं। मैं तो मेरी फैमिली के साथ नेक्स्ट वीक आ रही हूँ। सो थैंक यू सो मच अपना थैंक यू समय मैम, देने के लिए और हमसे बातें करने के लिए। बेस्ट विशेस मैम, थैंक यू। थैंक्स।